हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। जैसे हमने लास्ट सेशन में अपने हाइबरनेट के ओवरव्यू को डिस्कस किया था कि हाइबरनेट एक्चुअल में क्या होता है और कैसे हम हाइबरनेट या ओआरएम टूल के थ्रू अपने जावा कोड को डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और हाइबरनेट की क्या-क्या फीचर्स हैं और क्या-क्या उसके एडवांटेजेस हैं जब हम हाइबरनेट के या ओआरएम टूल के थ्रू अपने जावा कोड को और अपने डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं। तो आज के इस सेशन से हम अपने जावा डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और हम अब तक के सेशंस में हमने दो अलग अलग कंपोनेंट को डिस्कस किया था। एक तो जावा के बेसिक्स को या जावा कोड को और हमारे माई सीक्वल सर्वर के कंसेप्ट्स को। तो ये दोनों टॉपिक्स को, दोनों कंसेप्ट को आज से हम अपने हाइबरनेट या आप कह सकते हो ओआरएम टूल के थ्रू कनेक्ट करवा के, मैप करवा के हम अपने एक हाइबरनेट प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो आज की सेशन में हम अपने फर्स्ट हाइबरनेट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं वाया XML कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम कैसे अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली पहले एक बार उन स्टेप्स के ओवरव्यू को समझते हैं और उसके बाद फिर अपने आईडीई के ऊपर अपने फर्स्ट हाइबरनेट प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो थ्योरेटिकली इन स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक्चुअल में समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अपने फर्स्ट हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिंग ए हाइबरनेट प्रोजेक्ट involves several steps from setting up your development environment to writing and running your first hibernate application। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को या किसी भी और प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सेवरल स्टेप्स होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम सेटअप योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और राइटिंग योर कोड और running your Hibernate application or other application which you are going to develop. Below is detailed guide to you to help you create a Hibernate project। यहाँ पे हम अपने सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम कैसे अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट के लिए अपने डेवलपमेंट को सेटअप कर सकते हैं और कौन कौन सी प्री रिक्वायरमेंट होती है हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, सेटअप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बिफोर स्टार्टिंग इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग इंस्टॉल्ड। हमें अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर जिसमें हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहते हैं वहां पे ये प्री इंस्टॉलेशन या प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हो। जैसे कि जावा डेवलपमेंट किट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेडीके। हाइबरनेट रिक्वायर्स जावा जेडीके 8 और लेटर। हमारे सिस्टम के अंदर जेडीके 8 या उससे हायर वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। सेकंड, आईडीई। यूज एन आईडीई लाइक इंटेलिजे, आइडिया, इक्लिप्स और नेटबीन्स। हम इनमें से किसी भी आईडीई का यूज कर सकते हैं अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हम इस सेशन में अपने इक्लिप्स का यूज करेंगे। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है डेटाबेस। इंस्टॉल ए डेटाबेस लाइक माई पोस्टग्रेसिक्यूएल और H2 फॉर टेस्टिंग। किसी भी एक डेटाबेस की हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन होनी रिक्वायर्ड है हमारे हाइबरनेट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हम इस सेशन में और आने वाले सेशंस में हम अपने माई सीक्वल सर्वर को यूज करेंगे एज ए डेटाबेस। मेवन और गार्डल फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। हमें कुछ डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है, उनको मैनेज करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली सेटअप करने के लिए और रन करने के लिए। तो हम आप अदर सेशंस भी देखोगे, वहाँ दो टाइप के प्रोजेक्ट हम अपने आईडीई के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, या तो मेवन या गार्डल। हम अपने मेवन प्रोजेक्ट के थ्रू अपने हाइबरनेट के डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और हम आने वाले सेशंस में भी मेवन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। ओपन योर आईडीई एंड क्रिएट ए न्यू मेवन और गार्डल प्रोजेक्ट। हम अपने आईडीई को ओपन करके कोई भी इनमें से किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेम योर प्रोजेक्ट, एग्जांपल हाइबरनेट डेमो। हम अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट जावा वर्जन। अगर बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर जावा वर्जन सेट नहीं हो तो आप जिस भी जावा वर्जन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को रन करवाना चाहते हो वो अप्रोप्रिएट जावा वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो आप।
ऐड हाइबरनेट एंड डेटाबेस डिपेंडेंसीज। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि या जब भी हम या तो मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या गार्डल का प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस केस में हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अपने हाइबरनेट एंड डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। Add the required dependencies for Hibernate and your database driver in your pom.xml for Maven or build.gardle for Gardle। हमें अब मेवन के केस में अगर मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हमें pom.xml के अंदर अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी। अगर गार्डल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम build.gardle को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कॉन्फ़िगर हाइबरनेट। क्रिएट ए हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, hibernate.cfg.xml। ये XML फाइल होगी और इसको हम CFG क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। इन दी SRC मेन रिसोर्स डायरेक्टरी, दिस फाइल कंटेन्स डेटाबेस कनेक्शन डिटेल एंड हाइबरनेट सेटिंग्स। इस पर्टिकुलर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमारे डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स होंगी और अदर हाइबरनेट की सेटिंग होंगी। इस फाइल को हम अपने SRC मेन रिसोर्स डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एन एंटिटी क्लास। क्रिएट ए जावा क्लास दैट रिप्रेजेंट ए टेबल इन योर डाटाबेस। एनोटेट द क्लास विद हाइबरनेट एनोटेशंस। हमें एक जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जो जावा क्लास हमारे डेटाबेस की टेबल को रिप्रेजेंट करेगी हमारे कोड के अंदर, और उस जावा क्लास को हम हाइबरनेट की एनोटेशंस के साथ एनोटेट करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एनोटेशंस एक्चुअल में है क्या और कौन कौन सी एनोटेशंस हमारे पास हाइबरनेट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप कर रहे हैं, उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी एक जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको हम एंटिटी क्लास कह सकते हैं, और उस एंटिटी क्लास में हम अपने एंटिटी क्लास को हाइबरनेट एनोटेशंस के साथ एनोटेट करना पड़ेगा हमें एज पर आवर हाइबरनेट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। क्रिएट ए हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास। क्रिएट ए यूटिलिटी क्लास टू मैनेज द हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री। हमें जैसे कि पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि हाइबरनेट के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनमें से हमने देखा था कि एक हमारे पास थी सेशन फैक्ट्री। तो उस सेशन फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक यूटिलिटी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिस यूटिलिटी क्लास के थ्रू हम अपने हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। राइट ए मेन क्लास टू टेस्ट हाइबरनेट। Create a main class to test the Hibernate setup by saving an entity to the database। हम एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे और उस मेन क्लास के अंदर हम अपने हाइबरनेट के सेटअप को टेस्ट करेंगे बाय सेविंग एन एंटिटी इन आवर डेटाबेस। नेक्स्ट, रन दी प्रोजेक्ट। रन दी मेन ऐप क्लास। हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मेन ऐप क्लास में जाके हम अपने प्रोजेक्ट को रन एज जावा एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। चेक योर डेटाबेस टू वेरीफाई दैट द एम्प्लॉय टेबल वाज क्रिएटेड एंड डाटा वाज इंसर्टेड। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने एक एम्प्लॉय नाम की एक जावा क्लास बनाई थी जो जावा क्लास हमारे एम्प्लॉय टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। हम आफ्टर completing the setup and creating that particular configurations which we have discussed in earlier steps, और जब हम अपने प्रोग्राम को अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, अगर वो सक्सेसफुली रन होता है, कोई एरर नहीं आता हमारे पास, तो उस केस में हम अपने डेटाबेस में लॉगिन करके और वेरीफाई कर सकते हैं क्या हमारी वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल हमारे उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुई है, और हुई है तो क्या उसके अंदर डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ है तो ये दोनों टास्क हमारे डेटाबेस के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। एडिशनल टिप्स। use hibernate.hbm to ddl.auto to manage database schema। हम जब अपने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करेंगे तो वहां पे एक हमारे पास सेटिंग्स होगी जिसमें हम hbm to ddl.auto को हम अनेबल करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने क्रिएट अपडेट और वैलिडेट ऑपरेशंस को डेटाबेस के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। ऐड लॉगिंग फॉर बेटर डिबगिंग। हमें लॉगिंग का यूज करना चाहिए टू डिबग आवर प्रोजेक्ट इन बेटर वे। लॉगिंग के थ्रू हम वहाँ पे हर इच स्टेप के ऊपर हम एक लॉग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, मेंशन करवा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म करवा रहे हैं, और वो लॉगिंग इन्फॉर्मेशन फिर हमारे कंसोल के ऊपर भी प्रिंट हो सकती है। एक्सप्लोर एडवांस फीचर लाइक एचक्यूएल, कैशिंग एंड रिलेशनशिप वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। हमें अपने हाइपरनेट प्रोजेक्ट के साथ में
एडवांस फीचर को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज को, कैशिंग और रिलेशनशिप फीचर्स को हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए। हम इन चीजों को भी आने वाले सेशंस में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम अपने हाइबरनेट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट जर्नी को आगे स्टार्ट करते जाएंगे। तो आज के सेशन में हम एक सिंपल हाइबरनेट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो एक्सएमएल बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और एक हाइबरनेट प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं बाय फॉलोइंग दीज पर्टिकुलर स्टेप्स विच वी हैव डिस्कस्ड हेयर। स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट हाइबरनेट प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आईडीई को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक हाइबरनेट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये इनिशियली कुछ टाइम ले रहा है। हमारे पास जो इक्लिप्स इंस्टॉल है वो 2020 वर्जन है हमारे पास इक्लिप्स का, और इस इक्लिप्स के अंदर हम अपने फर्स्ट हाइबरनेट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें सिस्टम में हमारे पास क्या है, माई का वर्जन है 8.0 है। तो उसी वर्जन के हिसाब से हम माई वर्जन के अकॉर्डिंग ही अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखें तो माई में यहाँ पे टाइप करूँ, यहाँ पे आप देखोगे माई सीक्वल का मेरे पास वर्जन 8 है। 8 के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी डिपेंडेंसीज की वर्जन्स के अकॉर्डिंग ही अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करूंगा। तो ऑलमोस्ट हमारा आईडी अप हो गया है। जैसे ही हमारे पास आईडी अप होगा तो हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास हमारा आईडी अप हो गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम अपने इस थ्रू आउट सेशंस में हाइबरनेट के प्रोजेक्ट जर्नी के अंदर मेवन्स प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे, न्यू पे, देन मेवन प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे हम यहाँ पे कैटालॉग, अगर आपका बाय डिफॉल्ट इंटरनल है तो कोई इशू है ही नहीं। अगर इंटरनल नहीं है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर से कैटालॉग इंटरनल सेलेक्ट करेंगे। इंटरनल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो प्रोजेक्ट की टाइप लेनी है, यहाँ पे क्या है, org apache डॉट मेवन डॉट आर्किटेक्ट टाइप मेवन हाइफन आर्किटेक्ट टाइप हाइफन क्विक स्टार्ट 1.1 वर्जन के साथ में आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये ग्रुप आईडी आपको यहाँ पे डालने के लिए बोलेगा। आप ग्रुप आईडी कुछ भी दे सकते हो। जैसे मेरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने पहले प्रोजेक्ट सेटअप किए थे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास com.jlh यहाँ पे आई हुई है। आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे com.hb प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, अपनी आर्टिफैक्ट आईडी को देना है। आर्टिफैक्ट आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, दे देते हैं डेमो प्रोजेक्ट, या फिर फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट लिख देते हैं, फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट। ये हमारा ओवरऑल पैकेज क्या बनेगा, com डॉट एच बी प्रोजेक्ट डॉट फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट, हमारा ये कंप्लीट पैकेज होगा। जैसे मैं फिनिश क्लिक करूंगा, मेरा ये प्रोजेक्ट का जो इंटरनल सेटअप है यहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ कपल ऑफ सेकंड्स लेगा और आफ्टर दैट हमारा एक पर्टिकुलर सेटअप रेडी हो जाएगा हमारा इस हाइबरनेट प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग चल रही है। कुछ कपल ऑफ सेकंड में ही हमारी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम अपने फर्दर स्टेप के ऊपर चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे y कोलन के बाद हमें जस्ट एंटर प्रेस करना है और हमारा ये बिल्ड सक्सीड हो गया है। इसका मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जो हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था मेवन का। राइट साइड में आप देखोगे हमने क्या डाला था, फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट हमने दिया था। और हमारे यहाँ पे क्या है, उस फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी है src मेन जावा। जावा के अंदर हमारा मेन जावा कोड होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, src के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, मेन। मेन के अंदर हमारे पास कुछ रिसोर्स भी हैं। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे हमारे पास जो जावा की जितनी भी फाइल्स होंगी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास
मेवन डिपेंडेंसीज हैं जो बाय डिफॉल्ट, जो हमने मेवन का प्रोजेक्ट किया, कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आई है। तो हमें सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जब हम प्रोजेक्ट सेटअप करना है, पहले तो हमारा अपने एक प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मेवन प्रोजेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप पे हमें अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर अपनी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को यहाँ पे ऐड करना है, मर्ज कराना है। हमें दो टाइप की डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पे। एक तो हमारे पास मेवन हाइबरनेट डिपेंडेंसी चाहिए, एक मेवन माई जो हमारा डेटाबेस है उसके लिए हमें डिपेंडेंसी चाहिए। तो इन डिपेंडेंसीज को हम कैसे और कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? अपने सिंपली अपने किसी ब्राउजर पे जाओ। इस केस में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर। यहाँ पे जाके हमें गूगल में सिंपली क्या टाइप करना है, मेवन हाइबरनेट डिपेंडेंसी। जैसे आप इस पे जाओगे तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा आपके पास, हमारे पास हाइबरनेट कोर। यहाँ पे जाओगे आप तो आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो ये वेबसाइट यहाँ पे लेके आएगी। आपको यहाँ पे कुछ वर्जन्स दिखाई देंगे। इस वर्जन में से जो यूसेज है, जहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर वर्जन का हाईएस्ट यूसेज हो, जिसने भी जिस पर्टिकुलर वर्जन को जिस लोगों ने सबसे ज्यादा यूज किया हो, हम उस हाईएस्ट यूसेज वर्जन को उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल वर्जन होगा हमारे पास। यहाँ पे आप नीचे ड्रॉप डाउन में जाओगे, यहाँ पे देखोगे तकरीबन हमारे पास सबसे ज़्यादा ये 361 यूसेज हैं। तो हम इसी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये डिपेंडेंसी का कोड होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप कॉपी करो, अपने आईडी पे जाएं। यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर हम एक और डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट डिपेंडेंसी ऐड होगी। सेकंड डिपेंडेंसी हमें चाहिए, ये तो हमारी होगी मेवन हाइबरनेट के लिए डिपेंडेंसी। अब हमें चाहिए मेवन माई सीक्वल के लिए डिपेंडेंसी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वापस जाएंगे, बैक जाएंगे, अपने गूगल पे क्या सर्च करेंगे, मेवन माई सीक्वल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे जैसे माई सीक्वल कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, आपको फर्स्ट रिजल्ट पे जाओगे यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेरे पास क्या है, माई सीक्वल का 8 वर्जन है, 8 पॉइंट वर्जन है हमारे पास। तो आप उसी अपने माई सीक्वल वर्जन के अकॉर्डिंग ही डिपेंडेंसी यहाँ से चेक करोगे और उसकी जो हाईएस्ट यूसेज वाली डिपेंडेंसी है उसी को आप यूज करोगे। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 547 यूसेज के साथ में ये सबसे ज्यादा यूज हुई है ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी, ये वर्जन। तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से भी सेम स्टेप है, क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे पास ये सिलेक्ट होकर आ जाएगी, सिलेक्ट। तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल एस, हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा pom डॉट एक्सएमएल के अंदर जो हमारी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए थी वो ऐड होके आ गई है। जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट मेवन ने ये डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर सोर्स से जहाँ से हमने ये डिपेंडेंसी ऐड की है, हमारी जार फाइल्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हमारी मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया था, दो चीजें की थी। एक तो हाइबरनेट कोर किया था, ये इसके रिलेटेड जितनी भी जार फाइल्स थी हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके हमारे प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर आ गई है। ऐसे ही सेकंड हमने क्या किया था, माई सीक्वल कनेक्टर के लिए किया था। तो माई सीक्वल कनेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जार फाइल्स थी हमारी यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई। तो आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, अपने जावा कोड के अंदर जाके अपने पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जाके हमें क्या करना है, एक एंटिटी क्लास क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने पैकेज के ऊपर, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम दे देते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं हम यहाँ पे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की एक एंटिटी बना लेते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे एक डमी प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले रहा हूँ, हॉस्पिटल। और मैं कर रहा हूँ फिनिश, नाम फाइल का नाम देके मैंने फिनिश किया है यहाँ पे। आप अपनी pom डॉट एक्सएमएल फाइल को क्लोज कर सकते हो क्योंकि इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि हम पहले भी जावा क्लासेस हमने बनाई हैं अपने जावा के सेशंस के अंदर, जब हमने अपने जावा के बेसिक्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल क्लास बना रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम आईडी, इसको हम प्राइवेट रखेंगे, प्राइवेट। इसका हम डेटा टाइप लेंगे लॉन्ग और ये ले लेते हैं आईडी। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं हम प्राइवेट स्ट्रिंग, ये होगा हमारे पास नेम। थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, ये ले लेते हैं टाइप, मतलब किस टाइप का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है,
थर्ड ले लेते, फोर्थ ले लेते हैं हम प्राइवेट, और यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग, यहाँ पे ले लेते हैं कैपेसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ बेड्स की कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल की। लास्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसका ले लेते हैं हम एड्रेस, कहाँ पे ये हॉस्पिटल है। तो हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल क्लास के अंदर। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हम दो टाइप के यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे। एक तो नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको बोल सकते हो, और एक हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम अपनी इस क्लास के अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऑटोमेटिक स्टेप्स हैं जो हम अपने आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकते हैं। आप जाओगे यहाँ पे, राइट क्लिक करोगे, सोर्स पे जाओगे, यहाँ से आपको दिख रहा है ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट जनरेट कंस्ट्रक्शन यूजिंग फील्ड। सेकंड हमारे पास जनरेट कंस्ट्रक्टर फॉर सुपर क्लास फ्रॉम सुपर क्लास। पहले हम इसको क्लिक करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हो ध्यान से, इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ये हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। सेकंड कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करवाना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे ली है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, तो उन प्रॉपर्टीज के साथ में हमें अपना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। तो कैसे करना है, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स सिलेक्ट होकर आई है आपकी। जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ली हैं उनके गेटर और सेटर सेट करवाने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, सोर्स पे जाओगे, जनरेट गेटर एंड सेटर्स क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल करोगे, जनरेट। ये आपके गेटर एंड सेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये आपकी जो आपने एक क्लास बनानी थी जिसको हम एंटिटी क्लास कहते हैं, तो ये तब तक हमारी सिंपल जावा क्लास है। इसको एंटिटी क्लास बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो हाइबरनेट की कुछ एनोटेशंस हैं उनको यूज करेंगे यहाँ पे। तो एंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंटिटी एनोटेशन है, ई एन टी टाइप करोगे, कंट्रोल और स्पेस बार दबाओगे आप, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी के कुछ अलग अलग सोर्स दिख रहे हैं आपके। हमें यहाँ पे क्या करना है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट की टाइप लेनी है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सोर्स के साथ हमें अपनी एंटिटी को यहाँ पे एनोटेट करवाना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट वो पर्टिकुलर पैकेज हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हमारे क्लास के अंदर। सेकंड एंटिटी हमने एनोटेशन क्या यूज करनी है यहाँ पे, आईडी की, क्योंकि हमारे पास क्या है आईडी है, तो इसको हम प्राइमरी की बनवाने के लिए हम अपनी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, क्योंकि एंटिटी से हमारा क्या हो गया कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक हॉस्पिटल नाम से एक एंटिटी यानी कि एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास ये फील्ड होंगी। तो उस पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर से हमें एक प्राइमरी की बतानी है कि कौन सी प्राइमरी की हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एनोटेशन होती है आईडी, आई और स्पेस मारोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी हमें जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट की लेनी है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये भी हमारा पर्टिकुलर पैकेज इंपोर्ट हो गया जहाँ पे हमारे पास उस आईडी एनोटेशन के अगेंस्ट में हमारी सारी फाइलें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एंटिटी क्लास का वर्क भी कंप्लीट हो गया। हम इसको भी कंट्रोल एस करते हैं और इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करना है, अपने एसआरसी मेन जावा के ऊपर जाओगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाओगे और राइट न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करके अदर्स में जाना। अदर्स में यहाँ पे फाइल टाइप देखनी है हमें, क्या करनी है, वो फाइल किस टाइप की, हमारे पास एक्सएमएल टाइप की फाइल है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख भी रहा है, अगर नहीं दिखता तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, एक्सएमएल टाइप करोगे, एक्सएमएल। यहाँ पे आपको एक्सएमएल का एक फोल्डर आएगा, एक्सएमएल के फोल्डर के अंदर में एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, नहीं सिलेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लिक करोगे आप, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपसे फाइल नेम पूछेगा। हमें फाइल नेम क्या रखना है, हमें फाइल नेम रखना है हाइबरनेट डॉट सी एफ जी कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल। आप यहाँ पे फिनिश क्लिक करोगे तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे इस एसआरसी मेन जावा फोल्डर के अंदर। जावा फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। इसके अंदर हमें अपनी हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजिली इस फाइल को आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या डालनी है, हमें एक तो डालनी है हमारे पास कि हमारे पास ये कौन सा स्कीमा यूज कर रहा है।
तो इस पर्टिकुलर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें स्कीमा देना है। तो आपको याद होगा कि हमने दो डिपेंडेंसी ऐड की थी। वो डिपेंडेंसी थी हमारे पास, एक तो हाइबरनेट कोर और सेकंड थी हमारे पास माई सीक्वल की डिपेंडेंसी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते, वहीं से हम ये जो रिक्वायर्ड चीजें हैं ये उठा सकते हैं हम अपनी। तो आप यहाँ पे मे वन डिपेंडेंसी के अंदर जाओगे, इसको एक्सपेंड करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगी हाइबरनेट कोर 5.6.15 डॉट फाइनल जार। यही हमने वहां से अपने मेवन अपने पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर डाली थी। आप फर्दर इसके अंदर इस एरो पे क्लिक करके इसके अंदर जाओगे। यहाँ पे जैसे ये एक्सपेंड होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट पैकेज दिखाई दे रहा है org.hibernate। आप इसके अंदर फिर फर्दर जाओगे, यहाँ पे आप नीचे ड्रॉप डाउन करोगे, इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0.dtd। आप इसको डबल क्लिक करोगे, ये आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आपको स्कीमा देखना, तो उसके लिए हमें क्या करना, लाइन नंबर 10 से लेके और लाइन नंबर 12 तक की जो 3 लाइनें हैं इनको आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। इस फाइल को आप क्लोज कर सकते हो कॉपी करने के बाद, और अपनी hibernate.cfg.xml फाइल में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास, जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, हमारे पास कोई एरर नहीं है, यानी कि जो हमने रिक्वायर्ड चीज डाली थी वो करेक्ट डाली है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे इस प्रेसिज का यूज करोगे तो आपके पास दिख जाएगा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ये टैग ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दो टैग आ जाएंगे यहाँ पे। आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे फर्दर क्या करोगे, आप इसके अंदर हमें क्या करना है, सेशन फैक्ट्री को ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्दर क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे इस एरो को क्लिक प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाए यहाँ पे सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री पे एंटर मारोगे, ये भी सेशन फैक्ट्री के भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दो टैग आ गया हमारे पास। फर्दर इसके अंदर जाओगे आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिलहाल भी हमारे पास फाइल के अंदर कोई एरर नहीं है। आप इसको सेव करोगे तो भी आपको कोई एरर दिखाई नहीं देगा। फर्दर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, जो प्रॉपर्टीज हमें वहां पे हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही इस पर्टिकुलर ओपनिंग ब्रेसेस को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी टैग। प्रॉपर्टी टैग पे जाना है आपको, एंटर मारना है। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैब आ गए। अब यहाँ पे हमें नेम वैल्यू के कुछ पेयर देने हैं। तो नेम में हमें क्या रखना है, हमारा रखना हाइबरनेट डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्शन कनेक्शन डॉट, इतना करके इस लाइन को एक बार कॉपी, क्योंकि हमें 4-5 लाइन ऐड करनी, तो इसको आप क्या करना, शॉर्ट आपका टाइम बचेगा। तो कॉपी करो इसको और यहाँ पे एंटर पेस्ट 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 पेस्ट, ये हमने 4-5 ले लिया। फर्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ड्राइवर क्लास, ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ये हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर को हमारा ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें देना है सेकंड प्रॉपर्टी, क्या हमारे पास यूआरएल, हमारे डेटाबेस का क्या यूआरएल है, हम कैसे उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देना है, यहाँ पे जेडीबीसी कोलन माई सीक्वल कोलन फॉरवर्ड स्लैश 2 बार लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर देना हमें यहाँ पे 3306। अगेन यहाँ पे हमें देना है कोलन ना, फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमें देना अपने डेटाबेस का नेम, जो हम डेटाबेस क्रिएट करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ले लेते हैं, हमने क्या बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल डीबी दे देते हैं, हॉस्पिटल डीबी, ये हमारा डेटाबेस का नेम है। उसके बाद हमें डालना है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या देना है, अगर ये डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो हमें डेटाबेस क्रिएट करवाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारे ये डेटाबेस का ये यूआरएल है, इसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है हमारा हाइबरनेट। और उस के अंदर हमारे पास हमारे डीबी का नेम क्या है, हॉस्पिटल डीबी है। और इस पर्टिकुलर क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड के साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ में क्या यहाँ पे सेट करवा रहे हैं, अगर हमारा ये डेटाबेस क्रिएट है पहले से ही तो नया क्रिएट नहीं होएगा, अगर नहीं क्रिएट है तो नया डेटाबेस नेम से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमारे डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, यूजर नेम दे देते हैं हम यहाँ पे रूट। हमारे डेटाबेस का पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे
पासवर्ड देते हैं हम यहाँ पे अगेन रूट। उसके बाद हमें अपने कुछ और सेटिंग्स देनी है हाइबरनेट की। वो की सेटिंग्स क्या होंगी, हम डायलेक्ट क्या यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। हमारा डायलेक्ट क्या होगा, org डॉट हाइबरनेट डॉट माई SQL। हमारा डेटाबेस 8, माई SQL का 8 वर्जन यूज करें तो हम यहाँ पे क्या होगा, 8 डायलेक्ट यूज करेंगे, डायलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे HBM2DDL डॉट ऑटो। इसको हमें क्या रखना है, अपडेट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी, कॉपी करते हैं इसको सेम। ये प्रॉपर्टी में क्या रखना है, शो एसक्यूएल। शो एसक्यूएल मतलब जो भी हम क्वेरी लिखे हैं वो हमारे पास हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रू रखते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमें हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमें एक मैपिंग ऐड करनी है। मैपिंग क्या ऐड करनी है कि जो हमने जावा क्लास बनाई थी, जो जावा क्लास हमारे डेटाबेस में हमारी टेबल को रिप्रेजेंट करेगी, तो उस पर्टिकुलर जावा क्लास की मैपिंग हमें यहाँ पे अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देनी पड़ेगी। तो कैसे दे सकते हैं उसको, जैसे आप इस ओपनिंग ब्रेसेस को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक टैग मैपिंग। मैपिंग पे क्लिक करो, इस पे यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे मैं क्या देना, क्लास। अपनी जावा क्लास को यहाँ पे मैप करवाना है तो क्लास नेम दे देते हैं। यहाँ पे क्लास नेम क्या होगा हमारा, कंप्लीट पैकेज नेम के साथ। पैकेज क्या है हमारा, कॉम डॉट एच बी प्रोजेक्ट डॉट फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट। और इसके अंदर हमारा क्लास क्या है, हॉस्पिटल। ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया, हमारा हाइबरनेट cfg.xml फाइल कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। आप इसको कंट्रोल एस करो, सेव करके आप इस फाइल को भी क्लोज कर सकते हो। सेकंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें एक अपनी यूटिलिटी क्लास बनानी है जिसके थ्रू हम अपनी सेशंस फैक्ट्री को मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल इस बार हम एक जावा फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नाम क्या देंगे हम, हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास है तो हम इसको हाइबरनेट यूटिल नाम से बना देंगे। हमारे पास यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम अपने सेशंस फैक्ट्री को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड कुछ कोड लिखने हैं। तो उसको कैसे करना है, हम यहाँ पे पहले एक मेथड बनाएंगे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे हम क्या करें, सेशन फैक्ट्री को मैनेज करें तो सेशन फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेशन सेशन लिख के आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको कुछ काफी सारे सेशंस और सेशन फैक्ट्री की चीजें दिखाई देंगी आपको। सेशन फैक्ट्री यहाँ पे com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट xdev API भी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइबरनेट वाली यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो हमारी चीजें फाइलें पड़ी है उसको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करें, org.hibernate पे जाके आप एंटर प्रेस करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी जो पैकेज है, जो फाइल है वहाँ पे हमारे पास अपने आप इंपोर्ट होके यहाँ पे हमारी इस पर्टिकुलर फाइल में ऐड हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे सेशन फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सेशन फैक्ट्री, और यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। उस मेथड को यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर साइन करवा दें। मेथड का नाम क्या होगा, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। अब यहाँ पे हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये जब हमने मेथड यहाँ पे इसको साइन करवाया, ये मेथड हमने क्रिएट करवाया नहीं है। तो एक बार इस मेथड को क्रिएट करवा लेते हैं। कैसे, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और ये रिटर्न क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री। मेथड का नेम क्या है हमारे पास, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। यहाँ पे ये में इसका ये अभी भी हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिया है, सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री के थ्रू हमें सेशंस को रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अपने कोड को लिखे, मान लिया कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। यहीं पे ट्राई और कैच का ब्लॉक ले लेते हैं कि यहाँ पे एक अगर एक्सेप्शन आता है तो हम एक्सेप्शन की टाइप लेते हैं, थ्रोएबल THR
लिख के आप जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको दिखाया थ्रोएबल जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जो हमारा थ्रोएबल होगा उसको आप यूज करोगे। EX यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपना एक एरर थ्रो करवा देते हैं कि हमारा एरर क्या आएगा। यहाँ पे ले लेते हैं सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंट LN। यहाँ पे एक मैसेज डलवा देते हैं, इनिशियल सेशन फैक्ट्री क्रिएशन फेल्ड। एरर क्या है वो एरर यहाँ पे डलवा देते हैं, उसकी एरर की टाइप, एरर का मैसेज जो भी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस एरर को थ्रो करवा दें। थ्रो कैसे करवा सकते हैं, थ्रो न्यू, यहाँ पे ले लेते हैं हम EX प्रेस करके आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑटोमेटिक सजेशन देगा हमारा एडिटर। हमें यहाँ पे दिखाएगा कि किस टाइप का क्या चीज यहाँ पे लेना चाहते हो आप। एक्सेप्शन टाइप करो, यहाँ पे EXCEPTION एक्सेप्शन। और यहाँ पे एक्सेप्शन के बाद आई जैसे प्रेस करोगे आप, यहाँ पे एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर, हमें इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को थ्रो करवाना है और इसके अंदर अपने एक्सेप्शन का एरर कोड दे देना है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा एक्सेप्शन का। और अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो हमें क्या काम करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है। रिटर्न न्यू कॉन्फ़िगरेशन, CONF प्रेस करोगे आप, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करोगे आप, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या लेनी है, org.hibernate.cfg.configuration को यूज करना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, डॉट कॉन्फ़िगर फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसको लोगे आप, डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो यहाँ पे आप इसको रिटर्न करवा के एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाओगे। यहाँ पे सेशन फैक्ट्री के थ्रू हम अपनी सेशन फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं और वहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें इस पर्टिकुलर सेशन फैक्ट्री बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड के थ्रू रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मेथड क्रिएट हो गया। अब इस मेथड को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे एक गेटर क्रिएट करना पड़ेगा। इसका कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे ले लेते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, सेशन फैक्ट्री, नाम ले लेते हैं गेट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ये रिटर्न क्या करेगा हमें, सेशन फैक्ट्री को। क्या दे रहा हमारे पास, न्यू लोकल वेरिएबल, insert variable declaration to complete local variable declaration। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न करवाना ना मैं इसको, रिटर्न सेशन फैक्ट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और मेथड क्रिएट करवाएंगे यहाँ पे जिसके थ्रू हम अपने सेशंस को क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे करेंगे हम एक शटडाउन नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, शटडाउन। इसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, हम अपने सेशंस को क्लोज करवा रहे हैं। तो ये जो हमारा मेथड है इसके थ्रू, इसके बाद हम क्लोज मेथड को क्लोज करवा कॉल करवा के अपने सेशंस को क्लोज करवा देते हैं, डॉट क्लोज। ये हमारी होगी एक यूटिलिटी क्लास बनाई हमने जो हमारे सेशन फैक्ट्री को मैनेज करेगी। इसका भी हमारा काम कंप्लीट होगा। इस फाइल को भी हम क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल एस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, हमारा जो मेन क्लास है। बाय डिफॉल्ट जब हम अपना हाइबरनेट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेन के थ्रू, तो हमारे पास ये ऐप डॉट जावा मेन क्लास हमारे ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आती है। इसको एक बार ओपन करते हैं। यहाँ से जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसको हटाते हैं, यहाँ से जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रखा है इसको भी रिमूव करते हैं यहाँ से। और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, अपने लॉजिक को राइट करते हैं जिसके थ्रू हम अपने फर्स्ट जो हमने एक जो हमने क्लास क्रिएट कराई थी हॉस्पिटल, उसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के और उस एंटिटी क्लास का एक रिकॉर्ड हम अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करवाते हैं। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम हॉस्पिटल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
हॉस्पिटल, HOS प्रेस करो, HOS कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे आप, हॉस्पिटल आपके यहाँ पे आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हॉस्पिटल स्पेस न्यू हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाया था, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हमारा था क्या 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 प्रॉपर्टी थी, आईडी, आईडी ले लेते 101। यहाँ पे हमें लॉन्ग टाइप का लिया उसको डेटा टाइप, तो हमें यहाँ पे एल यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास नेम था हॉस्पिटल का, हम यहाँ पे ले लेते हैं HM, या हम ले लेते हैं यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये टाइप क्या है हॉस्पिटल की, ले लेते हैं प्राइवेट। उसके बाद कैपेसिटी कितनी है, हम ले लेते हैं इसकी 100L। उसके बाद हमारे पास क्या था कि उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे हम गुड़गांव में। ये इस पर्टिकुलर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपने सेशन फैक्ट्री थ्रू एक सेशन को क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे कैसे करते हैं, हम सेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सेशन SESS। जैसे आप SESS प्रेस करोगे और कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा हमें एक सेशन क्रिएट करवाना है। तो सेशन भी हमारा क्या लेना है, org.hibernate टाइप का होगा। एंटर, नाम दे देते हैं सेशन इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री से हम एक सेशन लेंगे यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं, हाइबर, जैसे आप HIB प्रेस करोगे और कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे आपके पास जो हमने हाइबरनेट यूटिलिटी बनाई थी जहाँ पे हमने सेशन फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, वो क्लास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉपअप के रूप में फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगी। जैसे आप इसको एंटर प्रेस करोगे, इसके बाद हमें क्या करना है, गेट बिल्ड सेशन फैक्ट्री से हम एक सेशन लेंगे, डॉट उस सेशन को हम ओपन करवाएंगे, ओपन सेशन। ये हमारा एक सेशन क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करवाएंगे, TRAN। जैसे आप प्रेस करोगे कंट्रोल स्पेस बार, आपको यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में हमें किस टाइप की चाहिए, हाइबरनेट के लिए। एंटर, नाम देंगे हम यहाँ पे TX दे देते हैं। इनिशियली हम इसको नल असाइन करवा देते हैं। बाकी का जो काम करेंगे हम अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आता भी हमारे कोड में ताकि हम उसको हैंडल कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राई कैच ब्लॉक ले लेते हैं, कैच, कैच के अंदर हम अपने एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल कराएंगे। एक्सेप्शन हम वाइडर ले लेते हैं, उसकी टाइप एक्सेप्शन EX। अगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आता है तो हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को यहाँ पे उसके मैसेज को EX डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे पहले, यहाँ पे एक्सेप्शन अगर क्या आएगा, अगर हमारे पास एक्सेप्शन आता है और हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर डेटा है, हमारे ट्रांजेक्शन ब्लैंक नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करवाएंगे पहले हम, इफ TX नॉट इक्वल टू नल। मीन्स ये क्यों करवा रहे हैं हम चेक, अगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आया और हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ हमने कुछ सेव करवा दिया, तो हम उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवाना, ताकि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TX डॉट रोल बैक। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन वाला पार्ट। अगर हमारा एक्सेप्शन आता है और हमारे ट्रांजेक्शन में कुछ डेटा है तो उसको हमें कमिट नहीं करवाना है, हमें रोल बैक करवाना है। अब यहाँ पे क्या करना, हमें अपने सेशन जो ट्रांजेक्शन के थ्रू हमने क्या करना है, अपनी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करना। तो कैसे करवा सकते हैं हम, सेशन, पहले तो हम अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। TX के अंदर ले लेते हैं यहाँ पे हम, अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवा दिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उस ऑब्जेक्ट को सेव करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं, सेशन डॉट सेव, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉस्पिटल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था हमने, उसको हम सेव करवा देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो हमें उस ट्रांजेक्शन को कमिट करना पड़ेगा जो हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी। तो कैसे कर सकते हैं, TX डॉट कमिट। जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो जाती है तो हमें यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं
कि हमारा एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। तो कैसे कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये एक हमने सक्सेस मैसेज डलवा दिया यहाँ पे। और फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक में अपने सेशन को क्लोज करवा देंगे। फाइनली FIN जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर में क्या करना है, अपने सेशंस को क्लोज करवाना है। सेशन डॉट क्लोज, लास्ट में हमें क्या करना है कि हमारे इस पर्टिकुलर जो हमने हाइबरनेट का एक सेशन स्टार्ट करवाया था हाइबरनेट के, उस सेशन को हमें शट डाउन करवाना था। कैसे करवा सकते हैं हम, यहाँ पे हाइबरनेट यूटिल डॉट, हमारा क्या था, मेथड था हमने बनाया था वहाँ पे शट डाउन, उसको कॉल करवाते हैं और हमारा वो पर्टिकुलर हाइबरनेट का सेशन भी क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं। तो ये हमारा मेन क्लास के अंदर जो हमने अपना लॉजिक राइट करवाना था, जिसके थ्रू हम अपने हॉस्पिटल क्लास के उस ऑब्जेक्ट को हम सेव करवा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो हमने यहाँ पे वो लास्ट स्टेप भी अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा क्या रहेगा, हम अब इस प्रोजेक्ट को जो हमने क्रिएट करवाया है उस प्रोजेक्ट को एक बार रन करवा के देखते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐप डॉट जावा फाइल के अंदर राइट क्लिक करोगे आप, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रन पे जाओगे, रन एज जाओगे, रन एज पे यहाँ पे आप क्या करोगे, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। अगर हमारा सब कुछ सक्सेसफुल रन होता है तो हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा, अनेबल टू रिजोल्व नेम org.mysql.8 dialect एज स्ट्रेटजी। ये हमारा कुछ इशू दे रहा है यहाँ पे कि हमने जो अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कुछ यूज किया था डायलेक्ट वाला ऑप्शन, वो डायलेक्ट हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या है एक बार उसको देखते हैं यहाँ पे। सिंपली अगर आपको इस टाइप के कुछ आते हैं, करना क्या है आपको, यहाँ पे एरर को उठाओ, कॉपी करो, कंट्रोल C, अपने ब्राउजर पे जाओ, गूगल पे जाओ, एंटर मारो और यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। आई एम यूजिंग दिस, यहाँ पे आपको नीचे मिल भी जाएगा कि क्या गलती की हुई है यहाँ पे। org हाइबरनेट डायलेक्ट सो लुक्स फॉर, हमारा हालांकि 8 है, लेकिन फिर भी हम यहाँ को एक बार कॉपी करते हैं इसको और वहाँ पे अपने में पेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमारे क्या था, डायलेक्ट था, पेस्ट करते हैं इसको, org.hibernate.dialect और यहाँ पे अपने डायलेक्ट का करते हैं वर्जन 8। आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ मिस किया था इसके नेम में। कंट्रोल Z करके देखें एक बार इसको, तो पहले मैं कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल C और कंट्रोल Z करके देखते हैं यहाँ पे। org. ओके सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे एक चीज मिस कर गया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, org.hibernate.dialect आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डायलेक्ट करता यूज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ऐड करवा रहे हैं, डायलेक्ट, डायलेक्ट DIALECT डॉट, कंट्रोल S करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा रन करते हैं। ये कई बार टाइपिंग में रह जाती चीजें, तो आपको भी ध्यान रखना इस चीज का। रन एज जावा एप्लीकेशन, दोबारा रन करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट को। एप्लीकेशन मस्ट सप्लाई JDBC कनेक्शन, अब हमारे JDBC कनेक्शन में दे रहा है, एप्लीकेशन मस्ट सप्लाई JDBC कनेक्शंस। दोबारा चलते हैं अपनी हाइबरनेट की फाइल पे, हमारा क्या है कनेक्शन में, देखते हैं क्या है। com.mysql.jdbc.driver
com.mysql.jdbc.driver प्रॉपर्टी ठीक है ये तुम्हारी, jdbc कोलन mysql कोलन, सॉरी गाइस ये कॉल था। हालांकि इन वीडियो में मैंने यहाँ पे चेक किया, देखा कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ठीक है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं प्रॉपर्टी का नेम। हमने यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया, हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्या पास करें यहाँ पे, यूआरएल। तो यहाँ पे यूआरएल होगा हमारा। सॉरी गाइज, अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा सेव करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, प्रोजेक्ट रन एज जावा एप्लीकेशन, दोबारा रन करते हैं प्रोजेक्ट को। इस बार हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हमने आफ्टर सक्सेसफुली जो हमारा रिकॉर्ड रन इंसर्ट होने के बाद हमने क्या ऐड करवाया था, यहाँ पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, मींस हमारे अब इस बार प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं आया और हमारा ये सक्सेसफुली रन हो गया। जो हमने वहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने एक चीज़ ऐड करवाई थी यहाँ पे, शो एसक्यूएल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो ऑटोमेटिकली हमारी कुछ क्वेरीज रन हो रही हैं, जिसके थ्रू हम अपने उस रिकॉर्ड को, जो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था हॉस्पिटल का, उस रिकॉर्ड को हम अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो भी क्वेरी राइट की हमारे हाइबरनेट ने हमारे लिए, तो उस केस में जो क्वेरीज राइट हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, वो क्वेरीज यहाँ पे हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होके भी आई है। जैसे हमारा क्या किया, हाइबरनेट क्या किया है, पहले हमारी एक टेबल थी नहीं, टेबल क्रिएट की, टेबल की क्रिएट क्या हुई है, आईडी, आईडी ये बिगिन टाइप की है, नॉट नल है, एड्रेस वेरकर टाइप का है, कैपेसिटी बिगिन टाइप की है, नेम टाइप प्राइमरी की हमारी क्या बनाई थी हमने आईडी के थ्रू, आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था। ऐसे ही अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक स्टेटमेंट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू कैसे हुआ, इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल, एड्रेस कैपेसिटी नेम टाइप आईडी। और ये हमने जहाँ देखा था उस टाइम पे, ये क्या होती है हमारी, हम इसको अपने प्लेस होल्डर को भी यूज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के अंदर, और हमारी जो प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती हैं उनके थ्रू हम अपने डेटा को यहाँ पे प्लेस होल्डर के थ्रू जो वैल्यूज डालेंगे उनको रिप्लेस करवा के और अपनी इस क्वेरी के थ्रू अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारा ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास ये सक्सेसफुल का मैसेज आया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के ऊपर चलते हैं, वर्कबेंच के ऊपर, और एक बार वेरीफाई करते हैं क्या हमारा ये डेटा एक्चुअल में डेटाबेस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, या हमारा उस पर्टिकुलर टेबल क्रिएट हुई है नहीं हुई, या हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। इन तीनों चीज़ों को एक बार वेरीफाई करते हैं। रूट, यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे पास एक हॉस्पिटल डीबी, एक यहाँ से रिफ्रेश करते हैं हम, यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया है हॉस्पिटल डीबी। हॉस्पिटल डीबी में देखते हैं हमारे पास टेबल क्या आई है, टेबल आई है हमारे पास हॉस्पिटल नाम से एक टेबल बनी है। इसको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट चलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यही रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाया था, 101, एड्रेस गुड़गांव, कैपेसिटी 100, हॉस्पिटल नेम हमारा क्या था फोर्टिस, और टाइप क्या है प्राइवेट। तो यहाँ से हम डेटाबेस से भी वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हमारा वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो हमने इस हाइबरनेट प्रोजेक्ट के थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाया था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है और वो डेटाबेस से भी वेरीफाई हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन गाय, आपका ये फर्स्ट हाइबरनेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। कुछ इश्यूज हमने फेस किए यहाँ पे जब हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को राइट किया, क्योंकि राइटिंग के टाइम पे कुछ मैनुअली मिस हो सकता है, ये कोई ह्यूमन एरर है, ये किसी से भी हो सकते हैं। तो लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को, सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को भी और नेम को भी ध्यान से यूज करना है, और उनकी स्पेलिंग को भी ध्यान से यूज करना, ताकि जो गलती हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर की थी हमने, आप अपने प्रैक्टिस सेशन में इस गलती को ना करो और आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वन गो में रन हो जाए। तो उस केस में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, और जो आपकी यूटिलिटी फाइल हमने बनाई थी उसको ध्यान से क्रिएट करना है और उनको फिर मैप करवाना है। और सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने के बाद, जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होगा, और जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपके डेटाबेस में इंसर्ट होगा। उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो
अपने डेटाबेस के अंदर जाके, जैसे हमने यहाँ पे किया इस सेशन के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस पर्टिकुलर हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को हमने कैसे क्रिएट किया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, आपको किसी भी स्टेप पे कोई इशू आता है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। बाकी आने वाले नेक्स्ट सेशंस में हम स्टेप बाय स्टेप हाइबरनेट के अंदर जो चीज़ें डिटेल में यूज हो रही हैं उनको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप किया है, उसी प्रोजेक्ट में हम अपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर करके देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपके डाउट के थ्रू हम, अगर हमें कमेंट में आपको कोई डाउट मिलता है, तो हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम नए तरीके से आपको समझा सकते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हमने बिल्ड किया है और कैसे उसको हमने सक्सेसफुली रन किया है। बाकी टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।